बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गाल में खेले गए टेस्ट मैच के आज के दिन के खेल के इख्तिताम पर श्रीलंका ने 329 रन बना लिए हैं और उसकी 9 विकेटें गिरी हैं और चंदीमल 86 के स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, पिछली इनिंग्स में भी बने थे और इस इनिंग्स में भी वो बड़ी रुकावट बने हैं। ओवरऑल कंसिस्टेंटली बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। 333 रन की लीड जो है श्रीलंका ले चुका है और 1 विकेट अभी बाकी है। अब चौथे दिन आकर पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान के सामने कितना बड़ा हदफ आने जा रहा है, क्या पाकिस्तान इस हदफ को चेज कर सकता है, इस ग्राउंड पे जो चेजिंग है वो मैक्सिमम कितने रन्स की हुई है चौथी इनिंग्स में। और उसके बाद फिर कुछ बात हम आज पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी करेंगे और मैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बात करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन लॉजिकली थोड़ी सी बातें सुन लीजिएगा कि अगर उन बातों पे सिर्फ वो बाबर आजम उसमें कसूरवार नहीं है बल्कि ओवरऑल टीम मैनेजमेंट उसमें कसूरवार है। कुछ फैसले ऐसे कि जो बताने चाहिए, जो आपस में डिस्कस करने चाहिए और जिसमें इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। अब हर मैच में अगर इसी तरह की गलतियां होंगी तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉब्लम बनेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर राइट नाउ, बड़े मसले का शिकार है और पाकिस्तानी टीम एक बिग ट्रबल में है। इससे आप बिल्कुल जो है वो नहीं कह सकते कि ट्रबल में नहीं है। पाकिस्तान की ग्रिप बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर शिकस्त के साए मंडला रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान उनसे कोप अप कर सकेगा, क्या पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकेगा और उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आए तो, और हमारे इस चैनल को आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और आप हमारे पेज को फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। 24/7 उर्दू न्यूज़ के नाम से हमारा पेज है। तो जनाब 333 रन राइट नाउ और अभी 9 विकेटें गिरी हुई हैं और अगर 15-20 रन ये और कर जाते हैं कल तो तकरीबन 350 रन बना जाते हैं और पाकिस्तान को लीड दे देते हैं इतनी, तो ये एक काफी बड़ी लीड होगी। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, काफी बड़ी लीड होगी और इस लीड को चेस करने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान के पास 2 दिन ऑलमोस्ट होंगे। आखिरी दिन कुछ बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन यहां कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी वक्त भी बारिश हो जाती है गाल के स्टेडियम में। लेकिन बारिश पाकिस्तान को मुझे लगता है बचाने नहीं आ रही, पाकिस्तान को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये 333 रन की लीड पहुंच गई है। बीच में आज बहुत सारी जगहों पे बाबर बजाते खुद बतौर कप्तान बहुत कैजुअल नजर आए हैं, मतलब उनकी फील्ड सेटिंग में वो दमखम नजर नहीं आया। बहुत सारी जगहों पे अभी गली पोजीशन जो है वो आपको पता है कि वहां से रन्स, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बार बार रन्स लीक हो रहे हैं, बार बार रन्स लीक हो रहे हैं क्योंकि बॉल काफी ज्यादा जो है वो टर्न कर रही है। दोनों हमारे स्पिनर्स जो है उनकी बॉलिंग पे बॉल टर्न कर रही थी, लेकिन मौसूफ वहां पे फील्डर ही नहीं खड़ा कर रहे। अब एक बार ऐसा हो जाता है और बंदा समझ जाता है कि यार यहाँ पे बॉल टर्निंग पिच है तो यहाँ पे एजेस लगेंगे, तो मुझे अपना ये जो स्लिप वाला कार्डन है इसको जरा अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। वो नहीं करते, फिर आराम से सिंगल डबल बनाए जा रहे हैं। फिर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप 90s की पार्टनरशिप लगी है सुबह जो दूसरी तीसरी विकेट की शराकत में। तो यार ये मतलब वहां पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत होती है। हम जो देखते थे पुराने कप्तानों को कि ऐसी हालत में जब कोई पार्टनरशिप नहीं जा रही होती थी तो किसी को लाया जाता था, कोई गोल्डन आर्म कहलाता था। आमिर सोहेल हमारे दौर में, उसको कहा जाता था कि इसको ले आए तो ये विकेट ले जाएगा। पिछले दिनों में हारिस सोहेल के बारे में भी ये कहा जाना शुरू हो गया था, वो तो अल्लाह खैर करे अब टीम का हिस्सा ही नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। फिर आप देखिए कि बॉलर्स का इस्तेमाल, गुज़िश्ता इनिंग्स में बाबर आजम ने स्पिनर्स को अंडर यूज किया, ठीक है, और आज की इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स को अंडर यूज किया है और फास्ट बॉलर्स आर अंडर यूज। स्पेशली मैं ये कहूंगा कि हसन अली को
मजीद अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। जो हसन अली ने लास्ट स्पेल किया है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया और आज बस स्पिनर्स को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाबर की फिरकी एक जगह पे टिक जाती है तो फिर घूमती रहती इधर उधर नहीं होती। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूं कि नसीम शाह को, पहली बात तो यह है कि ये टीम सिलेक्शन का इशू है। ये इस पे बड़ी बात हो रही है कि गाल के स्टेडियम में आप 3 सीमर्स के साथ जा रहे हैं। ठीक है, आपने जाना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 सीमर्स के साथ 3 प्रॉपर स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। तीसरा नुमान अली भी है, उसको ले आए। उसको कम से कम वो बहुत ज्यादा रन्स नहीं देता, आपको रोक के रखेगा, लेकिन उसको भी नहीं खिलाया। फिर नसीम शाह को खिलाया तो पूरी इनिंग्स में नसीम शाह बेचारे को 5 ओवर्स दिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला। 10 ओवर्स जो हैं वो मिले हैं हसन अली को और उसके बाद मोहम्मद नवाज जो है, शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 7 ओवर्स मिले हैं, दोबारा ट्राई ही नहीं किया गया। तो ये मतलब ये सवालात तो उठते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं। मतलब थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए थी, कहीं पे थोड़ा एक तरफ से फास्ट बॉलर को ले आते। आपने आगा सलमान से जो है वो अच्छे खासे ओवर करवा दिए, 16 ओवर्स आपने आगा सलमान से करवा दिए। तो इस दौरान 3-3 ओवर्स का स्पेल फास्ट बॉलर्स को भी ट्राई किया जा सकता था, ताकि अगर कोई बैट्समैन आती हो जाता है ना, बैट्समैन को आदत हो जाती स्पिन खेलने की, तो वो उसको स्पिन से फिर प्रॉब्लम नहीं होता। किस तरह से बैकफुट पे जा जाके वो आपके स्पिनर्स की स्पिन को जो है वो टैकल कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मैं क्रेडिट देता हूं मोहम्मद नवाज को, जिन्होंने आज 5 विकेट्स हॉल अपने करियर का फर्स्ट टाइम। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये बंदा बड़े टैलेंट का बंदा है, इसको पाकिस्तान ने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में कर नहीं पाया कुछ वो, लेकिन वो इस इनिंग्स में, चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी होप साबित हो सकता है। एंड तक अगर बात पहुंचती है, और मुझे लग रहा है पहुंचेगी, क्योंकि ये हालात कुछ इस किस्म के हैं। बहरहाल ये तो मैंने आज बॉलर्स, यासिर शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, कुछ तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, और खासतौर पे वो बॉल जिसपे उसने एंजेलो मैथ्यूज को आउट किया है, उसको कहा जा रहा है कि वो बॉल ऑफ दिस सेंचुरी है। यानी वो जो माइक गेटिंग वाली विकेट थी ना, जिसपे उसने शेन वॉर्न ने माइक गेटिंग को आउट किया था, वो वाली जो है वो बॉल, वो कहते हैं कि सेम उसी तरह की डिलीवरी ये फेंकी है यासिर शाह ने। यासिर शाह इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान के, वो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं और स्विंग बहुत कमाल की कर रहे थे। थोड़ा कंट्रोल उनका आउट हुआ था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काफी अरसे से वो टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, तो उनको भरपूर जो है वो हौसला हिम्मत देने की जरूरत है। अब 333 रन बन गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर पाकिस्तान आते ही आउट कर लेता है विदाउट एडिंग टू मच इन द रन्स, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा एज कंपेयर टू कि अगर पाकिस्तान मजीद 30-40 रन दे देता है। और जिस तरह से वो एक तरफ से हिट करने की कोशिश कर रहा है, चंदीमल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहा है 86 रन की, वो अलग दुनिया में खेलता है। अब पाकिस्तान को अगर जीतना है ना जी, तो पाकिस्तान को कोशिश सबसे पहले तो सुबह आके ये करनी है कि फौरी तौर पे ये विकेट गिराएं, और उसके लिए अगर आप अपने फास्टर बॉलर्स को भी लगाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, फौरी तौर पे विकेट गिराएं और उसके बाद फिर जो भी आपको टारगेट मिले, होपफुली इट विल बी अंडर 340, तो उसके बाद फिर आपको भाइयों पॉजिटिव खेलने की जरूरत है। आपको शेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। इसी सूरत में आप ये मैच जीत पाएंगे, अदरवाइज ये मैच आप नहीं जीत सकते। टुक 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 करके आप बिल्कुल नहीं जीत सकते। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उतरें, कदमों का इस्तेमाल करें, स्पिनर्स को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। ज्यादा से ज्यादा आउट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैच हार जाएंगे, लेकिन कम से कम एक चांस तो बनेगा आपके जीतने का, और आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। जब आपके स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा हुआ था और फिर कम हो गया था, तो आप देखेंगे फिर आपके स्पिनर्स ने भी जो है वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए थे, दरमियान में उनको रन्स भी पड़ रहे थे। तो इसलिए बैट्समैन जो है वो बॉलर की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अगर आप भी जो है वो प्रभत जयसूर्या और टिक्शना जो है उनके साथ इस तरह से खेलेंगे, तो आपके लिए मेरे ख्याल में चांसेस हैं। पाकिस्तान इस ग्राउंड पे अगर ये चेज करता है 300 प्लस का जो टारगेट है, अगर पाकिस्तान चेज करता है, तो विल यू बिलीव इट कि इट विल बी अ रिकॉर्ड चेज, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर 268 इज द हाईएस्ट
स्कोर टू चेज डाउन बाय श्रीलंका। श्रीलंका ने उसको चेज किया है 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो अब चेज करना पड़ेगा, और चेज करने के लिए दिलेरी से खेलना पड़ेगा, बहादुरी से खेलना पड़ेगा, और खास तौर पर हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर लंबी ओपनिंग 100 के करीब अगर आपको ओपनिंग स्टैंड मिल गया ना, तो समझें आप इस मैच में वापस आ जाएंगे, और आपके लिए फिर 200 रन, छोटे छोटे टारगेट, रमीज राजा कहा करता है छोटे छोटे टारगेट सेट करें कि जी पहले हमने लंच तक जो है वो कोई विकेट नहीं गिरानी, और हमने 40-50 रन, 30-40 रन करने हैं, फिर हमने उस वक्त तक दूसरे इनिंग्स में हमने ये हमारा टारगेट है, दूसरे पार्ट में यानी दूसरे सेशन में, तीसरे सेशन में हमारा ये टारगेट है। तो छोटे छोटे टारगेट्स बना के उनको अचीव करते जाएंगे ना, बात दिमाग की है, लेकिन अचीव करते जाएंगे तो आपके ऊपर से प्रेशर कम होता जाएगा। पाकिस्तान को एक, जिसको आप कहते हैं बहुत बड़ी, जो जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप्स की भी जरूरत है, और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस की भी जरूरत है। अब बाबर आजम हर इनिंग्स में नहीं चलता, ये जरूरी नहीं है, वो भी इंसान है, मशीन नहीं है, वो उसकी अपनी वैल्यू कदर है, लेकिन ऊपर वालों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और अजहर अली, खुदा के लिए आप जरूर परफॉर्म कीजिएगा, वरना मैं ये समझता हूं कि ये फिर आपकी आखिरी सीरीज होगी। अब अगर आप श्रीलंका में अकेला अजहर अली खेला हुआ है इन कंडीशंस में, अगर अजहर अली नहीं परफॉर्म करता तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा। ये मैच पाकिस्तान के हाथ से, अगर आप श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो श्रीलंका इस वक्त 70% इस मैच पे अपनी ग्रिप मजबूत कर चुका है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। होपफुली, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाबर 11 ये मैच जीतेगी और एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।